I'm Dr. Hadirevi. I'm a consultant prosthodontist working presently in Peshawar. And how are you? What is oral health? Alright, so we're making this video in order to spread awareness about the oral health. So basically, when we talk about oral health, we mean to say that taking care of our oral cavity overall. It's not only about the teeth, it's about your gums, your cheeks, your tongue, your overall orofacial musculature. So we take care of them, and keeping them healthy basically means taking care of your teeth and uh, oral health is very important. Why is oral health important? Alright, so basically, I would say there are three basic steps for taking care of your teeth. The first one of them is brushing regularly, twice a day. That would be before sleeping in the night time एंड आफ्टर द ब्रेकफास्ट. ये दोनों टाइम्स में आपने ब्रश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. थ्रू आउट द डे एंड थ्रू आउट द नाइट आपकी टीथ को क्लीन रखने के लिए ये दोनों टाइम्स पे ब्रश करना बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ अमंग दीज टू टाइम्स, जो रात का टाइम है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज रात को जब हम सो जाते हैं तो हमारे ओरल कैविटी के अंदर एसिड्स बनना शुरू हो जाती हैं और वो एसिड्स हमारे टीथ को डैमेज करती हैं. तो अगर हम टीथ ब्रश करके सोएंगे, हमारे मुंह के अंदर फूड पार्टिकल्स मिनिमम होंगे, तो वो एसिड प्रोडक्शन जो है वो मिनिमाइज हो जाता है और आपकी टीथ डैमेज नहीं होते. तो दिस इज स्टेप वन, ब्रशिंग. स्टेप टू ऑफ ओरल हेल्थ केयर जो है वो फ्लॉसिंग होगा. फ्लॉसिंग एक वायर सी होती है, स्पेसिफिकली डिज़ाइन होती है टीथ को क्लीन करने के लिए. सो व्हाट हैपन्स कि जब हम टीथ ब्रश करते हैं तो हमारे टीथ के बीच बीच के एरियाज में टीथ ब्रश नहीं पहुंच पाता. इट कैन नॉट क्लीन द इंटरडेंटल स्पेसेस. ऊपर से आपके टीथ साफ हो जाते हैं, बीच बीच में वो गंदे रहते हैं, तो वो बीच की सफाई के लिए फ्लॉसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो फ्लॉसिंग एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक करनी चाहिए. एवरी डे टूथ ब्रश एंड ट्वाइस अ वीक फ्लॉसिंग. और थर्ड स्टेप जो है वो माउथ वॉश है. माउथ वॉश इज फ्लूइड होता है, वाटरी फ्लूइड होता है, जिसको हम मुंह में डालते हैं और उससे हम स्विश करते हैं ओरल कैविटी को. So that cleans the bacteria from your tongue, from your cheeks, from the soft tissues. तो वो आपके सॉफ्ट टिश्यूज को साफ करता है. तो ये तीन बेसिक चीज़ें हैं ओरल कैविटी के ख्याल रखने के लिए. अच्छा डॉक्टर साहब, ये टूथपेस्ट और माउथ वॉश जो है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ रिसर्च बिकॉज आजकल एवरीवन's ऑन द इंटरनेट एंड रीडिंग ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन, and sometimes that information is not right and the layman is just following information that may not suit him or her. But from my understanding, um, should we be using any toothpaste because sometimes and any mouthwash because some of it might contain something that might not synthetic, that might not be good for our oral health? Yes, that's actually a very good question. We normally every patient almost asks the same questions. So basically जो regular use toothpaste हैं उनमें आप कोई भी brand use कर सकते हैं. We will not specify any brand, but all the brands are good as long as you brush your teeth every day, right? लेकिन टूथपेस्ट में कुछ जो टूथपेस्ट हैं वो मेडिकेटेड टूथपेस्ट हैं, तो वो रेगुलर यूज़ के लिए नहीं होते. सपोज सेंसोडाइन हो गया या मेडिकैन या डॉक्टर्स टूथपेस्ट या सेंसटी हो गया, इस तरह कुछ टूथपेस्ट हैं जो स्पेसिफिक पर्पजेस के लिए यूज़ होते हैं और स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ होते हैं. तो वो अगर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप यूज़ करेंगे, दे हैव स्पेसिफिक साइड इफेक्ट्स ऑन योर टीथ, तो वो लॉन्ग टर्म में हम रिकमेंड नहीं करते. बाकी जो अदर देन दैट जो रेगुलर ब्रांड्स हैं वो आप उसमें कोई भी टूथपेस्ट, कोई भी फ्लेवर जो आपको पसंद हो आप चूज़ कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज यू ब्रश योर टीथ एवरी डे. जो रेगुलर ब्रशिंग है वो इम्पॉर्टेंट है, ब्रांड इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है जी. और जो माउथ वॉशेज़ हैं उसमें यस हर पर्पस के लिए अपना माउथ वॉश होता है, तो वो अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशंस ऑफ योर डेंटिस्ट आप माउथ वॉश यूज़ करेंगे. हर एक माउथ वॉश हर एक पेशेंट के लिए नहीं होता है. Are all dentists expensive? How to curb bad breath? जी, तो बैड ब्रेथ के बारे में आपने पूछा. बैड ब्रेथ इट्स नॉट नेसेसरी कि ये हमेशा दांतों की वजह से हो. मोस्टली यस इट इज़ बिकॉज ऑफ योर टीथ, बट समटाइम्स मे बी रिसेंटली आपने कुछ ऐसे फूड्स में कुछ चीज़ें खाई हैं जिसकी वजह से आपको बैड ब्रेथ होता है, हेलिडोसिस इसको हम कहते हैं, वो भी एक रीज़न हो सकती है. या फिर आपका समटाइम्स गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है, आपके मैदे के मसले होते हैं, उस वजह से आपके मैदे से स्मेल आ रही होती है थ्रू योर थ्रोट एंड थ्रू योर माउथ. तो वो ओरल कैविटी की प्रॉब्लम नहीं होती, दांतों की प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन आपकी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की प्रॉब्लम होती है. बट ऑलवेज उसको आइडेंटिफाई डॉक्टर ही करेगा, वो डॉक्टर स्पेसिफाई करेगा कि ये बैड ब्रेथ इसकी कॉज क्या है.
ज़्यादातर मोस्टली जो है टीथ रिलेटेड, यस इट इज़ रिलेटेड टू टीथ। टीथ के सराउंडिंग्स में आपके बैक्टीरिया की एक्यूमुलेशन हो जाती है, वो वहाँ पे क्लम्प्स बना लेते हैं और वो भी पैसेज ऑफ टाइम जो है तो उससे स्मेल आनी शुरू हो जाती है। या फिर समटाइम्स आपके टीथ में जनरल गैप्स आ जाती हैं जिसके अंदर खाने के पार्टिकल्स फंसते जाते हैं और वो जब साफ़ नहीं होते तो दे बिकम रॉटन देयर और उससे फिर स्मेल आती है। तो यू नीड क्लीनिंग फॉर दैट। तो डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं बट ऑलवेज द डॉक्टर विल आइडेंटिफाई कि इसकी कॉज क्या है। ठीक है जी। दूसरा ये है कि एक्सपेंसेस की आपने बात की, तो यस डेंटल ट्रीटमेंट इज़ एक्सपेंसिव और ये ऑल ओवर And द sorry, वर्ल्ड। I'm cutting you, but I think Pakistan, as compared to the rest of the world, our dentists still don't take as much because outside, मतलब लोग खास कर पाकिस्तान, पोलैंड आते हैं तो अगर जो लोग देख रहे हैं तो आई थिंक पाकिस्तान में हमारे डेंटिस्ट बहुत अच्छे हैं, स्पेशली प्राइवेट डॉक्टर्स हु टेक मोर केयर ऑफ यू and they're not as expensive as dentists abroad because it's जी। absolutely impossible to go to a private बिल्कुल। dentist abroad. बिल्कुल ऐसा ही है। लाइक आई सेड कि डेंटिस्ट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट, लेकिन लकीली पाकिस्तान में या तुर्की में ये कुछ कंट्रीज ऐसे हैं कि जिसमें अफोर्डेबल है कंपेयर टू अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। डेंटिस्ट्री बहुत अफोर्डेबल है यहाँ पे। तो हमारे पास बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज से ट्रीटमेंट के लिए, स्पेसिफिकली दांतों के ट्रीटमेंट के लिए लोग आते हैं। तो ये एक एडवांटेज है पाकिस्तानियों के लिए। सेकेंडली रूरल एरियाज़ में अगर जो लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते और वो जो प्राइवेट डेंटिस्ट के पास नहीं जा सकते, तो यू ऑलवेज हैव एन ऑप्शन ऑफ द गवर्नमेंट सेटअप्स। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आप जा सकते हैं। वी हैव वेरी गुड सेटअप्स इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। एटलीस्ट उनकी ट्रीटमेंट तो होगी, उनका एट ऑन टाइम डायग्नोसिस होगी और फर्दर प्रोग्रेस ऑफ डिजीज़ नहीं होगा। तो अगर प्राइवेट डेंटिस्ट लोग अफोर्ड नहीं कर सकते तो यू हैव गॉट एन ऑप्शन ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। लेकिन ट्रीटमेंट करना, टाइम पे डायग्नोज करना, ओपिनियंस लेना, ये वेरी वेरी दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। इस पे हम बहुत सारे सेमिनार्स कर चुके हैं, वर्कशॉप्स हमने कंडक्ट की हुई हैं, डिफरेंट स्कूल्स में हम विजिट्स करते हैं सो दैट ये अवेयरनेस लोगों में आए, टाइमली लोग इसको रिकॉग्नाइज And I करें, think that's a diagnose very करें। good point that other than the media, workshops at schools in other countries, जी where at from a young age, children are told that oral health is really important. And, जी जी। तो वो workshops. उसमें उसका पर्पज़ यही होता है कि हमारी टारगेट ऑडियंस जो होती है वो बहुत यंग एज में होती है और हमारी कोशिश होती है कि जो हमारे फार फ्लंग एरियाज़ में स्कूल एरिया के बच्चे हैं जिसमें अवेयरनेस जिन लोगों में कम है, उनको हम टारगेट करें ताकि वहाँ पे अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। तो ये एक छोटी सी हमारी कोशिश है टू स्प्रेड द अवेयरनेस। Dangers of bad oral health. अच्छा जी। तो आपकी ओरल कैविटी के प्रॉब्लम्स जो हैं उसके साथ रिलेटेड जो डेंजर्स हैं आपकी बॉडी पे, जो दूसरे इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। वाइल स्पेसिफाई सम ऑफ देम, एक तो सबसे बड़ा एक इशू ये होता है कि आपके गम्स के सराउंडिंग में जो बैक्टीरिया फंसा होता है वो अगर समहाउ आपकी ब्लड में एंटर हो जाए, मसलन आपकी गम्स हेल्दी नहीं है और उससे ब्लीडिंग हो रही है और आपके टीथ के सराउंडिंग का बैक्टीरिया अगर उस ब्लड में एंटर हो जाए गम्स के थ्रू, तो वो स्ट्रेट आपके दिल तक पहुंचता है और आपके जो दिल के वॉल्व्स हैं उसको वो इन्फेक्ट करता है। उसको एंडोकार्डाइटिस एक सिचुएशन है जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है और इससे डेथ आपकी कॉज हो सकती है। ये एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है। इसके अलावा अगर आपके टीथ मिसिंग हैं और फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उसको आप रिप्लेस नहीं कर रहे, तो ये जो टीथ हैं ये इनका पर्पस सिर्फ खाना या चबाना नहीं है। ये टीथ का इफ़ेक्ट आपके पूरे ओरल कैविटी, आपके फेस, आपके स्कल, इन सब के जॉइंट्स पे होता है। ये एक कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं जो मसल्स और बोन्स हैं। तो जब टीथ आपके मिसिंग होते हैं तो मसल और बोन की कोऑर्डिनेशन जो है वो ख़राब हो जाती है। उससे क्या होता है कि पेशेंट को फ्रीक्वेंट हेडेक्स होती हैं क्योंकि आपके जो फोर्सेस हैं दांतों के, मिसिंग दांतों की वजह से वो फोर्सेस इक्वली डिवाइड नहीं होते इन जॉइंट्स पे या इन मसल्स पे इक्वली डिवाइड नहीं होते। तो आपके सर में दर्द होना, आपके वर्टिब्रा में दर्द होना, बैक ऑफ द नेक पेन आपका शुरू हो जाता है। ये सारी चीज़ें इसके साथ रिलेटेड हैं। आपका पूरे ओरल कैविटी का जो अपीयरेंस है वो उससे चेंज हो जाती है। आपका लोअर जॉ जो है वो आगे आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें इससे रिलेटेड हैं। थर्डली समटाइम्स ऐसे होता है कि हमारे कुछ टीथ टूटे होते हैं, पीसेस होते हैं और उसको हम निगलेक्ट करते जाते हैं, तो बाज़ टीथ उसमें शार्प एजेस रह जाती हैं जो आपके टंग को या आपकी चीक्स को टाइम एंड अगेन उसको हर्ट करती हैं, उसको ट्रॉमा देती हैं। तो उस ट्रॉमा को अगर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में उस ट्रॉमा को आप हील ना करें और वो बार बार वो जगह ट्रॉमाटाइज हो रही है, तो उससे खुदा न खास्ता आपको कैंसर डेवलप हो सकता है उस पॉइंट पे।
जो जगह आपकी हर्ट हो रही है, और वो कैंसर फिर अगेन एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको बहुत सीरियसली कंसिडर करना चाहिए। ओरल हेल्थ इज़ नॉट ओनली अबाउट द ओरल कैविटी, ये इसकी इफ़ेक्ट आपकी पूरी बॉडी पे इक्विवेलेंटली उसको पूरी बॉडी को इफ़ेक्ट करता है। Our clinic facilities. जी तो हमारे क्लिनिक में ये सारी सर्विसेज जो हैं ये अवेलेबल हैं, जिसमें एक तो सारे स्पेशलाइज्ड हमारे पास डॉक्टर्स हैं हर फील्ड के। तो जो भी ट्रीटमेंट अगर किसी को रिक्वायर्ड हो, जितना सब कुछ हमने डिस्कस किया, ये सारे ट्रीटमेंट्स हमारे क्लिनिक में अवेलेबल हैं। यू आर मोर देन वेलकम। इसमें ये है कि हम एक तो जो फंक्शनल ट्रीटमेंट्स हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं, एक्सट्रैक्शंस हो गई या आरसीटीज हो गई या सिस्ट रिमूवल्स हो गए, सर्जिकल प्रोसीजर्स जितने हो गए वो सारे इंक्लूडेड हैं। अदर दैन दैट हम एस्थेटिक प्रोसीजर्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं, जिसमें मेनली ऑर्थोडोंटिक्स आ जाता है, ब्रेसेस जिसको कॉमन अल्फाज में कहते हैं, या फिर समटाइम्स उसमें जो हम एस्थेटिक की वाइटनिंग ऐड कर सकते हैं या एस्थेटिक क्राउन्स हम लगा सकते हैं। लोगों को कभी कभी अपनी स्माइल्स पसंद नहीं होती, उनके दांतों का कलर या शेप या साइज़ वो चेंज करना चाहते हैं, तो वो सारे फैसिलिटीज़ हम यहाँ अंडर वन रूफ प्रोवाइड कर रहे हैं। विद डैट हम ये भी कर सकते हैं कि अगर मल्टीपल ट्रीटमेंट्स किसी के हों, मल्टीपल चीज़ें उसमें इंक्लूडेड हो, तो उनको हम पैकेजेस बना के फिर देते हैं, जिसमें बिग अमाउंट ऑफ डिस्काउंट्स हम प्रोवाइड करते हैं। तो आई होप इसमें नीचे मेरे एड्रेस और नंबर्स डिस्प्ले हो रहे होंगे। यू आर मोर देन वेलकम, हमें कॉन्टैक्ट करें। वी आर हैविंग ऑल द फैसिलिटीज़ अंडर वन रूफ। अर्ली डायग्नोसिस आपकी हो जाएगी और यू विल गेट द बेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। So at the end of the session, I would like to add a dentist's quote, and like they say that a smile is a universal welcome. So you can always only welcome people if you have a beautiful smile. So I hope that you people visit us so that we can give you beautiful smiles. And I would end this with wishing you a very happy Ramadan. Keep us in your prayers and hope to see you, some of you or all of you, very soon.